नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आज बात करेंगे देश की जो सियासी हलचल है। देश में जो तमाम सियासी खबरें चल रही है उसमें एक बड़ी खबर ये चल रही है इस वक्त कि क्या कर्नाटक में जो कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या उसके बाद जो देश की सियासी फिजा है वो बदल जाएगी। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या देश में जिस तरीके से राजनीति इस वक्त चल रही थी, क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव इस तरह का कि जिस तरीके से नीतीश कुमार सक्रिय थे, लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे थे, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से वो मुलाकात कर रहे थे, तो क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव ये कि कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद क्या नीतीश कुमार की दावेदारी खत्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से एक अपोजिशन की यूनिटी को लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे थे, लालू यादव का भी साथ था नीतीश कुमार की इस कवायद के पीछे। ये माना जा रहा था कि ये नीतीश कुमार नहीं, ये जेडीयू नहीं, आरजेडी प्लस जेडीयू है, ये नीतीश कुमार प्लस लालू प्रसाद है। तो ये जो पूरी कवायद चल रही थी, क्या अब इस पर ब्रेक लग जाएगा। सवाल इसलिए कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कर्नाटक जीतने के बाद देश के 4 बड़े राज्यों में उसकी सरकारें हैं, जिसमें 3 बड़े राज्य आप कह सकते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक, और हिमाचल प्रदेश में भी उसकी चुनी हुई सरकार है बहुमत के साथ। बाकी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वो प्रमुख विपक्षी पार्टी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी किसी और को नरेंद्र मोदी के मुकाबले जो गठबंधन बनेगा बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, क्या उसका नेता स्वीकार करेगी। पहले हो भी सकता था, लेकिन हो सकता है कि कर्नाटक में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस का इरादा बदल जाए। और तमाम पॉलिटिकल पंडित, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो ये कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को नेता मानने से शायद अब कांग्रेस इनकार कर दे और इसी वजह से अब नीतीश कुमार की सक्रियता भी धीरे धीरे कम हो जाए। देखिए, सियासत में इतना सीधा और इतना सरल, इतना सरलीकरण चीज़ों को नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने कहा भी है कि देखिए, सियासत अंक गणित नहीं है, ये दरअसल रसायन शास्त्र है, ये केमिस्ट्री है। इसमें क्या होता है कि पहले भी खुल के कभी नहीं कहा गया कि महागठबंधन में या फिर जो अपोजिशन की एकता होगी, जो अपोजिशन की सभी पार्टियों को एक साथ लाने की जो कवायद चल रही है, उसके नेता नीतीश कुमार होंगे। ये तो कभी नहीं कहा गया। जब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में बैठक हुई तो उसमें एक बात कही गई थी कि ऐतिहासिक मीटिंग है। खबरें ये निकलकर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि इस बैठक में अब कन्वेनर बनाने को लेकर नीतीश कुमार को विचार किया गया हो, वो यूपीए के संयोजक बन सकते हैं, ये बात हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है सूरत कोर्ट के फैसले के बाद। अब फिलहाल 2 साल के सजायाफ्ता हो गए हैं वो, और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते जब तक उन्हें इस मामले में कोई बड़ी राहत नहीं मिल जाती है। केस हल्का है, राहत मिल जाएगी इसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को है, लेकिन वो राहत अभी तक मिली नहीं है। इसलिए जब तक वो राहत नहीं मिली है, राहुल गांधी रेस से बाहर हैं। कांग्रेस में बाकी भी दूसरे नेता हैं, प्रियंका गांधी है, बाकी नेता हैं। सवाल ये उठ रहा है कि तमाम पार्टियों की जब मीटिंग होगी, जो पटना में कही जा रही है एक प्रस्तावित मीटिंग, वो मीटिंग होती है कि नहीं होती है। और अब अगर नीतीश कुमार ने अब तक इतनी मुलाकातों का दौर कर लिया है पूरा, तो अब वो अगली मुलाकात किससे करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके बाद ये तय होगा। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की जो कवायद चल रही थी देश में अपोजिशन की एकता की, वो फिलहाल ठंडी पड़ने वाली है। जो लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीन से बाहर हो जाएंगे, दरअसल अब मुझे ये लगता है कि कर्नाटक का परिणाम अपोजिशन एकता की जो कवायद चल रही थी उसको और ताकत देगा, उसको और बल देगा। क्योंकि जिस दिन कर्नाटक का चुनाव परिणाम आया है, उसी के अगले दिन महाविकास अघाड़ी की मीटिंग हुई है महाराष्ट्र में, और सबने कहा है कि हम हर चुनाव यहाँ पर मिलकर लड़ेंगे। तो इसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव पड़ने वाला है, न कि निगेटिव। तो आज के लिए बस इतना ही।